पुराना निसाब बर्बाद मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बच्चे दुनिया से क्यों पीछे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर दूसरा सियासतदान तरक्की के दावे करता है। हर जलसे में तालीम की बेहतरी के नारे लगते हैं और हर साल बजट में तालीमी तरक्की के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला निसाब आज भी पुराने दौर की गर्द से लिपटा हुआ है। एक ऐसा निसाब है जिसमें सदियों पुराने किस्से तो हैं, मगर आज की दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक कोई मवाद नहीं। सवाल ये है कि जब दुनिया चांद से आगे मरीख तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में नई तारीख रकम कर रही है, हमारे बच्चे अब भी वही रट्टे मारने पर मजबूर हैं जो उनके दादा नाना के ज़माने में चलते थे। यही वो अलमिया है जिसने हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद किया, हमारी नई नस्ल को दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया। निसाब का मकसद सिर्फ किताब इल्म देना नहीं होता, बल्कि निसाब वो बुनियाद है जो बच्चे को मुस्तकबिल कोई चैलेंज से निपटने के काबिल बनाता है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में निसाब का मकसद सिर्फ पुरानी किताबों के नकूल छापना और बच्चों के जहन को महदूद करना रह गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चे वही पुरानी साइंस पढ़ते हैं जिसमें ना आज की टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है, ना नई ईजादात का, ना ही जदीद रिसर्च का। मिसाल के तौर पर आज की साइंस में मसनूई ज़हानत, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, खलाई तहकीक और माहौलियाती साइंस जैसे मज़ामीन बुनियादी हैसियत रखते हैं। मगर पाकिस्तान के निसाब में बच्चे अब भी पानी 3 हालतों में होता है जैसे पुराने जुमले रट रहे हैं। सवाल यह है कि जब इनके हम उम्र बच्चे भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका में कोडिंग, रोबोटिक्स और खलाई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों महज पुरानी कहानियाँ और फरसूदा मज़ामीन पढ़ने पर मजबूर हैं। ये हकीकत कड़वी ज़रूर है, मगर है हकीकत कि हमारा निसाब बच्चों को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल रहा है। सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि रियाजी, अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ सभी मज़ामीन में पुराना मवाद घुसा हुआ है। रियाजी में ऐसे सवालात हैं जो बच्चे को अमली ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल में नहीं आते, मगर कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी, डाटा हैंडलिंग जैसे बुनियादी असबाब कहीं नहीं मिलते। अंग्रेज़ी में वही पुरानी कहानियाँ, उर्दू में वही पुराने अफसाने और शायरी जो बच्चे को सिर्फ रटने पर मजबूर करती हैं, मगर तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। इस्लामियात भी वही पुराने मज़ामीन, मगर दीन के वो अमली पहलू कहीं नहीं हैं जो आज के दौर में एक बच्चे को बतौर मुसलमान दुनिया के साथ चलने की सलाहियत दें। सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमतें बदलती हैं मगर निसाब नहीं बदलता। हर हुकूमत ऐलान करती है कि निसाब में इस्लाहात होंगी, मगर हकीकत में वही पुराना निसाब छाप कर नई तारीख डाल दी जाती है। एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में निसाब मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग है। सिंध का निसाब कुछ और, पंजाब का कुछ और, बलूचिस्तान का कुछ और, खैबर पख्तूनख्वा का कुछ और यूं एक ही मुल्क में 4 अलग अलग निज़ाम तालीम है। सवाल ये है कि जब एक मुल्क के बच्चे मुख्तलिफ निसाब पढ़ेंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, उनके मुस्तकबिल के मौक़े कैसे बराबर होंगे। यही वजह है कि हम बतौर कौम तालीमी तौर पर बिखरे हुए हैं। हमारे बच्चे निसाब के नाम पर पुराने मवाद का बोझ उठा रहे हैं, मगर अमली ज़िंदगी में खाली हाथ है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर सरकारी स्कूल में मैट्रिक करे तो उसके पास ना तो कोई अमली हुनर है, ना कोई टेक्निकल इल्म, ना डिजिटल सलाहियत। वो बच्चा सिर्फ इम्तिहान में नंबर लेने के काबिल है, मगर ज़िंदगी के इम्तिहान में नाकाम रहता है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में कुछ बेहतर निसाब ज़रूर है, मगर वो भी ज़्यादातर पुरानी किताब पर इन्हसार करते हैं। वहाँ भी बच्चों को महंगी फ़ीसों के बावजूद वो तालीम नहीं मिलती जो दुनिया के जदीद मियार से मेल खा सके। ये अलमिया सिर्फ गुर्बत या वसाइल की कमी का नहीं है, बल्कि नीयत की कमी का है। हकीकत यह है कि हमारे हुक्मरान तालीम को कभी अपनी तरजीह नहीं बनाते। तालीम सिर्फ एक नारा है जो इलेक्शन में वोट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। हकीकत यह है कि अगर हुक्मरान वाकई चाहते तो पाकिस्तान का निसाब जदीद बनाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जदीद तालीम एक बाशऊर कौम बनाती है और बाशऊर कौम सवाल करती है, एहतजाज करती है, हिसाब मांगती है। यही वजह है कि हमारे हुक्मरान कभी नहीं चाहते कि आवाम बाशऊर हों। एक और कड़वी हकीकत यह है कि निसाब में गैर ज़रूरी मजहबियत को भी इस तरह घुसा दिया गया है कि बच्चे का जहन महदूद हो जाता है। मज़हब सीखना हर मुसलमान की ज़रूरत है, मगर जब हर मज़मून में गैर ज़रूरी तौर पर मजहबी हवाले डाल दिए जाएँ और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बच्चा दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाता है। यही वजह है कि हमारे बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, नई सोच पैदा करने की बजाय पुराना रट्टा लगाते हैं और अमली ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क
اپنی تعلیمی پالیسی میں تحقیق اور تخلیق کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہاں بچوں کو چھوٹی عمر میں کوڈنگ، سائنسی پروجیکٹ، عملی تجربات اور آزاد سوچ کی تربیت دی جاتی ہے۔ مگر پاکستان میں بچے صرف امتحانی پرچوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ امتحان میں نمبر لینا اصل مقصد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں بچے اسکول سے فارغ ہو کر بے روزگار نکلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی عملی ہنر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈگری یافتہ افراد بے روزگار ہیں، کیونکہ وہ صرف کتابی علم رکھتے ہیں، عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو پرانا نصاب ہماری نوجوان نسل کو ذہنی غلام بنا رہا ہے، ایک ایسا غلام جو نئی سوچ سے محروم ہے، سوال نہیں کرتا اور صرف پرانے جملے دہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت جدید دنیا کے لیے نااہل ہے۔ وہ ملازمتوں کے لیے بھی دنیا کے نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ وہ کاروبار کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، سائنسی ترقی کے سفر میں بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ حکومتیں جو تعلیم کو کبھی اپنی ترجیح نہیں بناتی؟ کیا وہ نصاب ساز ادارے جو پرانی کتاب کو نئی جلد کے ساتھ چھاپتے ہیں؟ یا وہ معاشرہ جو بچوں کو صرف رٹا لگوانے پر فخر محسوس کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی نصاب کو جدید نہ بنایا تو آنے والی نسلیں صرف اور صرف غلامی کا شکار ہوں گی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، جدید دور میں نصاب کو بدلنا ناگزیر ہے۔ اگر پاکستان کے بچے دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو انہیں جدید علوم سے روشناس کرانا ہوگا۔ انہیں AI، روبوٹکس، بائیو ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کلائمیٹ سائنس اور جدید ہنر سکھانا ہوں گے، ورنہ یہ بچے صرف پرانے جملے رٹتے رہیں گے۔ دنیا آگے نکل جائے گی۔ آج وقت ہے ہم اپنے نصاب پر نظر ثانی کریں، یہ سوچیں کہ ہمارے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پرانی دنیا کے غلام بنانا ہے یا نئی دنیا کے رہنما۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پرانا نصاب رکھنا ہے یا ایک نیا مستقبل بنانا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی فیصلہ نہ کیا تو ہمارا مستقبل برباد ہوتا رہے گا اور دنیا ہم سے صدیوں آگے نکل جائے گی۔ پرانا نصاب ہمارے مستقبل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو ہمارے بچوں کے دماغ کو جکڑ کر رکھتی ہے۔ اگر ہم نے یہ زنجیر نہ توڑی تو ہماری آنے والی نسلیں یہی سوال کریں گی، ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ جواب سیدھا ہے، کیونکہ ہم نے پرانا نصاب نہیں چھوڑا۔ اب وقت ہے ہم یہ زنجیر توڑیں اور اپنے بچوں کو ایک نیا مستقبل دیں، بصورت دیگر ہمارا مستقبل ہمیشہ برباد رہے گا۔